वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। यह वीडियो बीएसएससी इंटर लेवल 2023 का जो वैकेंसी निकली है उसी के लिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 डिस्कशन करने वाले हैं, जो प्लेटफॉर्म बुक द्वारा 24 सेट निकाले गए हैं। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल बटन को दबा दें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। चलिए शुरुआत करते हैं मैथ का प्रैक्टिस सेट 1। क्वेश्चन क्या कर रहा है 23,808 की धनराशि ए, बी, सी और डी के बीच इस प्रकार बांटी जाती है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 8:9, बी और सी के हिस्से का अनुपात 3:5 तथा सी और डी के हिस्से का अनुपात 1:2 है। बी के हिस्से में कितना धनराशि आएगा, तो बी को कितना रुपया प्राप्त होगा। देखिए क्या कर रहा है, ए रेशियो बी, बी रेशियो सी और सी रेशियो डी, ये चार आदमी का चर्चा किया जा रहा है। ए रेशियो बी का वैल्यू दिया गया 8:9 और बी रेशियो सी का वैल्यू दिया गया 3:5। जब इन दोनों को सॉल्व कीजिए, पहला और दूसरा, यहाँ पे देखिए बी की जगह पर यहाँ क्या है 9, यहाँ क्या है 3, तो इसको क्या करना है 9 बना लेते, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, तो 8 आ जाएगा। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3×9 रेशियो, और ये कितना हो जाएगा 5×15, यानी सी की जगह पे 15 आ रहा है। यहाँ देखिए सी रेशियो डी का वैल्यू कितना दिया गया है, सी रेशियो डी का वैल्यू दिया गया 1:2, यानी यहाँ सी की जगह 1 है जबकि यहाँ सी की जगह 15 है। क्यों नहीं इसमें हम लोग क्या करते 15 से मल्टीप्लाई कर देते, यानी डी का वैल्यू हमको कितना प्राप्त आ जाएगा 15 दूना 30, यानी डी का वैल्यू आ गया 30। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो छोटा सा यूनिट में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं होगा तो ऐसे ही होगा। यानी ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का हम लोग को वैल्यू कितना आ गया 8:9 रेशियो 15:30। क्वेश्चन में क्या कर रहा है बी और सी के हिस्से, तो बी के हिस्से में कितना धनराशि आएगा, बी के हिस्से में कितना धनराशि है 9 यूनिट, यानी कोई भी जितना भी प्राप्त होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। क्या होगा 9 का मल्टीपल होगा। ठीक, तो 9 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं। 9 का फैक्टर कैसे चेक कर, जो भी संख्या जिसका सम 9 से डिवाइड हुआ संख्या क्या होगा 9 का मल्टीपल होगा। देखिए 5 4 9 6 8 9, ये तो 9 का मल्टीपल है, यानी ये हो सकता है 6 4 10 3 2 5, 6 4 10 और 3 2 5 15, 9 का मल्टीपल नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा। देखिए 7 3 10 2 12, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसको चेक करेंगे 5 4 9 6 3 9, यानी या तो ऑप्शन ए हो सकता है या ऑप्शन डी हो सकता है, यानी यहाँ पे हम लोग को क्या हो गया कन्फ्यूजन उत्पन्न हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ये कितना राशि है 23,808 रुपये की राशि है, तो 23,808 रुपये कैसे 8 + 9 + 15 + 30 का वैल्यू दिया गया है कितना 23,808 रुपये, यानी इन दो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा, कितना 62 आ जाएगा, यानी 62 का वैल्यू दिया गया है कितना 23,808 रुपया। जब इसको काटिएगा 23,808 का तो कितना मरते कट जाएगा, ये आपको कट जाएगा 23,808 को जब डिवाइड कीजिएगा तो आपको आ जाएगा कितना 384 आ जाएगा, 384 आ जाएगा। अब हमको क्या करना है बी का हिस्सा निकालना। बी का कितने पास 9 यूनिट है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू इतना आ गया, तो इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। 9 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना 9 चौक 36 की 6 हासिल 3 9 72 73 74 75 की 5 हासिल 7 9 27 27 और 7 27 और 3 30 4 34, यानी 3 4 5 6 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा ऑप्शन ए, क्लियर है। नेक्स्ट, एक वस्तु उसके अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर बेची जाती है। यदि 20% का लाभ प्राप्त होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य 840 है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। हमको प्रॉफिट किस पे होता है क्रय मूल्य पे होता है, तो क्रय मूल्य कितना दिया गया 840 रुपया। इस पे हमको क्या होता है 20% का प्रॉफिट, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 20 25 1/5, यानी 6/5 हमको क्या होता है प्रॉफिट होता है। या तो ऐसे भी लिख दीजिए सीधे 120/100,
इतना प्रॉफिट होगा। यह प्रॉफिट कब होता है? जब अंकित मूल्य पे 30% छूट देता है। अंकित मूल्य ए है, इस पे 30% छूट दे रहे हैं, यानी 70/100। क्लियर? जब इसको सॉल्व करेंगे, ये 00 से 00 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, 7 से काटेंगे तो 7 × 7, 7 दूना 14, 120। 120 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 144। 12 का स्क्वायर 144, एक 0 और बैठा दीजिए, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा कौन सा? 1440। क्लियर है? नेक्स्ट, एक विभाजन नियम में भाजक भागफल का 8 गुना और शेषफल का 9 गुना है। यदि शेषफल 24 हो तो भाज क्या होगा? तो भाज हमसे पूछा जा रहा है, तो एक जान लीजिए, यहाँ पे लिखते हैं भाजक, ठीक, जिसको भाग दिया जाता है उसको लिखते हैं भाज, ठीक, जो प्राप्त होता है उसको कहते हैं भागफल, जिससे भाग लगाने पे लगता है भागफल, जो बचता है उसको क्या कहते हैं? शेषफल। शेषफल, ठीक। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? शेषफल 24 है, यानी ये वाला आपको दिया गया है 24, ठीक है, ठीक। और क्या करा? एक विभाज्य नियम में भाजक भागफल का 8 गुना और शेषफल का 9 गुना, यानी शेषफल 24 है तो यह भाजक कितना? 24 का 9 गुना, 24 × 9। क्लियर? और यह जो संख्या है इसका 8 गुना है। क्या है? 8 गुना। 8 गुना होने का मतलब कोई ऐसी संख्या जो 8, यहाँ पे 24 को क्या लिख सकते हैं? 8 × 3 = 24, 8 × 3 = 24, यानी यहाँ पे कौन सी संख्या होगा? 8 तो नहीं होगा क्योंकि 8 का गुणक है, यानी 3 हो सकता है, 3 × 9 यहाँ हो सकता है, यानी यहाँ पे कौन सी संख्या होगा? 27 होगा। कौन सा? 27, ठीक। तो वह भाज क्या है? बीच में क्या लिखते हैं? भाज। यह भाज निकालते कैसे है यह जान लीजिए। इस भाज को निकाला कैसे जाता है? तो इन दोनों का मल्टीपल प्लस शेषफल को ऐड कर देते हैं तो निकल जाता है भाज। यानी भाज निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। क्या होगा? प्लस शेषफल। भाजक बराबर होता है, भाज बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। यानी भाजक कितना दिया गया है? 24 × 9, 24 × 9 मल्टीप्लाई भागफल कितना दिया गया? 27 प्लस कितना? शेषफल कितना दिया गया? 24 को ऐड कर दीजिए। क्लियर है? यानी 24 × 9 × 27 प्लस 24। क्लियर है? जब इस 24 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना? 9 × 36 के 6 हासिल, 3, 9 दूना 18, 19, 20, 21, 216। 216 को 27 से मल्टीप्लाई कीजिए, अब प्लस 24 को ऐड कर दीजिए। तो 216 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 5832 प्लस 24 को हमको क्या करना है? ऐड करना है। जब इसको ऐड करेंगे कितना होगा? 4 2 6, 3 2 5, 8 5, यानी 5856, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 17 गेंद को 840 में बेचने पर 5 गेंद के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। तो एक गेंद का लागत मूल्य क्या होगा? 17 गेंद को बेचा जाता है, अब 5 गेंद के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। मान लीजिए कि एक गेंद का क्रय मूल्य 100 रुपया है। क्रय मूल्य एक गेंद का हम लोग क्या मान लेते? 100 रुपया है, ठीक। तो 17 गेंद को 840, 17 गेंद जब खरीदे तो कितना में खरीदेंगे? 17x में, ठीक। अब 5 गेंद की लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि बराबर क्या होगा? हानि बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यही ना होता है हानि। यह हानि कितना होता है? 5 गेंद की लागत मूल्य, एक गेंद का लागत मूल्य 100 रुपया है तो 5 गेंद का लागत मूल्य कितना हो जाएगा? 5x, ठीक है। क्रय मूल्य हम लोग ने कितना गेंद खरीदे? 17 गेंद खरीदे थे। 17 गेंद 17x में खरीदेंगे, 17 ही गेंद को हमको 840 रुपये में बेचना। 17x में खरीदे, आप बेच कितना में रहे? 840 रुपया में। विक्रय मूल्य हम मेरा क्या हो रहा है? 840 रुपया, जो एक्चुअली से क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। इसको हमको हानि हो रहा है। 17x में खरीदे, 840 में बेच दिए। जब इसको घटाएंगे तो 840 इधर आ जाएगा, 17x माइनस 5x, यानी 5 में 6 7,
यानी 12x बराबर कितना होगा 840 रुपया। तो बच्चे तो 12 48 सात दूना 14 7 1 7 62 84 यानी 70 आ गया। यानी x का वैल्यू हमको कितना प्राप्त हो गया 70 रुपया। यानी एक गेंद का लागत मूल्य हमको ने क्या माना था x माने थे और x का हमको वैल्यू निकल के आ गया 70 रुपया। यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, एक आयत का विकर्ण √331 है और इसका क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आयत से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है सबको देख लेते। यह क्या है, आयत है, ठीक। आयत में ये लंबाई को L मान लेते, लंबाई L चौड़ाई B। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होगा, एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई L इंटू B, ठीक। आयत का विकर्ण निकालना, विकर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, विकर्ण हो गया। क्लियर। आयत का परिमाप क्या होता है यह भी देख लीजिए, इसमें परिमाप भी पूछा है। तो परिमाप बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है 2 इंटू L प्लस बी। आयत का परिमाप 2 इंटू L प्लस बी। यानी सारा चीज का यहाँ यूज होगा। क्या कर रहा है, आयत का विकर्ण दिया गया है √31। यानी विकर्ण का मतलब क्या हो गया, विकर्ण का मतलब हो गया रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का वैल्यू दिया गया है √31, ठीक। L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का वैल्यू जब दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। यानी L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 31। L स्क्वायर और B स्क्वायर का वैल्यू 31। अब क्या कीजिए, अब हमको क्या पता है L प्लस B, हमको क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। परिमाप निकालने के लिए हमको लंबाई और चौड़ाई का क्या चाहिए, सम चाहिए। तो L प्लस B, आयत का लंबाई इंटू चौड़ाई का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2LB, ठीक। तो L इसका तो वैल्यू हमको प्राप्त हो गया कितना 31 प्लस, देखिए आयत का विकर्ण, आयत का क्षेत्रफल दिया गया 25, क्षेत्रफल क्या होता है L इंटू बी। L इंटू बी बराबर कितना दिया 25, यानी 2 इंटू 25 यहाँ हो जाएगा 31 प्लस 50। 31 में जब 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 8 81। यानी L प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आपको कितना आ गया 81। यानी L प्लस बी बराबर कितना हो गया √81। √81 जब निकलेगा तो कितना आ जाएगा 9 निकलेगा। अब हमको क्या चाहिए, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या है 2 इंटू L प्लस बी। L प्लस बी का वैल्यू तो हमको दिया ही हुआ है कितना 2, L प्लस बी का वैल्यू निकल के आ गया 9, यानी 9 दूना 18। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, रीना का खर्च उसकी बचत से 300% अधिक है। यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि और बचत में 20% की वृद्धि हो जाए तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। यानी रीना का खर्च जो है उसके बचत से 300% अधिक है। 300% अधिक होने का मतलब क्या होगा, अगर कोई संख्या 100 है तो इसमें से अगर 300% और अधिक है 300%, तो वो संख्या कितना हो जाएगा 400, तभी ना 300% अधिक होगा। अब देखिए रीना का खर्च उसकी बचत से इतना, देखिए आय में से खर्च को घटाते, क्या खर्च को घटाएंगे तो हमको क्या निकलेगा, बचत निकलेगा। ये तो नॉर्मल बात है, आय में से जब खर्च को घटाएंगे तो हमको क्या निकलेगा, बचत निकलेगा। अब देखिए रीना का खर्च उसकी बचत से 300% अधिक है। यानी बचत अगर वह 100 रुपया करता है तो इससे 300% अधिक यानी 400 रुपया उसका क्या है, खर्च है। कौन ऐसी संख्या है जिसमें से 400 घटाने पे 100 प्राप्त होता है, कौन ऐसी संख्या है जिसमें से 400 घटाने पे 100 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या आ जाएगा 500। क्लियर। अब आगे क्या कर रहा है, यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि हो जाए, यदि उसकी आय 500 से 30% का वृद्धि हो जाए तो 30% का वृद्धि होने का मतलब 115%, 130% का वृद्धि, यानी 130 में जब 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 25 65, यानी 650 रुपया उसका वृद्धि हो जाएगा। ठीक। अब क्या करा, और उसकी बचत में 20% की वृद्धि, बचत कितना 100 रुपया करता है तो अब 20% की वृद्धि हो जाएगा तो कितना 120% निकालेंगे इसका, 120% बराबर कितना हो जाएगा 120 रुपया, 100 का 120% 120 रुपया। अब क्या करा कि
650 में से कौन सी संख्या घटाया जाए कि हमको रिजल्ट कितना आ जाए, 120 आ जाए। तो वह संख्या क्या होगा, 530, यानी जीरो कितना घटाएंगे, 5 में से कितना घटेगा तो 2 आ जाएगा यानी 3, और 6 में से कितना घटेगा तो 1 आ जाएगा, तो 6 में से 5 घटेगा तो वह संख्या 1 आ जाएगा। यानी 530 हमको उसमें से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। यानी 400, पहले 400 रुपया खर्च करता था, अब 530 रुपया खर्च कर रहा है। पहले वो 400 रुपया खर्च करता था, अब उसने क्या किया, 530 रुपया खर्च कर रहा है। यानी कितना का वृद्धि हो गया, 031, 130 रुपये का वृद्धि किस पे, 400 पे, गुने 100, कितना प्रतिशत की उसकी खर्च में वृद्धि हुआ, यही ना। तो खर्च में वृद्धि कितना हो गया, 4 से काट दीजिए, 2 दूना 4, 6 दूना 12, 2 पचे 10, यानी 65/2, यानी 65 को आधा कीजिएगा कितना आ जाएगा, 2 6, 2 दूना 4, 2 पचे 10, यानी 32.5% का वृद्धि हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, 10 प्राकृतिक संख्या का औसत 32 है। यदि पहली 6 संख्या का औसत 30, अंतिम 6 संख्या का औसत 33, तो पांचवी और छठी संख्या के औसत कितना होगा। यानी पांचवा और छठी संख्या क्या कर, 10 प्राकृतिक संख्या, मान लीजिए 10 को प्राकृतिक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यही 10 प्राकृतिक संख्या। इसका एवरेज दिया गया है कितना, इसका एवरेज दिया गया है 32। जब इसका सम कितना हो जाएगा, यह 10 का सम कितना हो जाएगा, 32 मल्टीप्लाई बाई 10, यही ना उसका सम हो जाएगा। 10 प्राकृतिक संख्या का योग कितना हो जाएगा, 320 प्राप्त हो जाएगा। कितना, 320, 320। अब क्या करा, यदि पहली 6 संख्या का औसत 30 है, पहला 6 यहाँ से जब यहाँ तक जा रहे हैं, 6 संख्या का औसत कितना है, 30, 30 गुने 6, 6 18, यानी 180। पहली 6 संख्या का योग कितना हो जाएगा, 180। अंतिम 6 संख्या यहाँ से देखिए, 1 2 3 4 5 और 6, ये दो संख्या दोनों बार रिपीट हो रहा है, ठीक। अंतिम 6 संख्या का औसत कितना है, 33। 33 में 6 से मल्टीप्लाई कर, 6 18 की 8 हासिल, 6 18 1 19, यानी 198। यानी इस जब यहाँ से यहाँ तक का योग कितना है, 320। जब यहाँ से यहाँ तक आए तो इस कुछ संख्या को कितना बार, 2 बार हमको पढ़ना पड़े, 2 बार रिपीट हो गया, 2 बार। किसमें, 180 प्लस 198 किए तो इसमें 2 बार क्या आ गया, 5 और 6 आ गया। तो क्लियर, 8 9 9 दूना 8 2 16, 17 के साथ हासिल 1 1 1 2 3, 378 माइनस 320 घटा देंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक की संख्या को घटा दिए। जब घटाए तो कितना आ गया, 8 6 2 8 5 6 7 5, यानी 58 प्राप्त। यह 58 कौन सी संख्या है, 5 और 6 का सम है। कितना है, 5 और 6 का सम संख्या है। तो इसका एवरेज कितना होगा, एवरेज दो को संख्या है, 5 प्लस 6, ये 5 और 6 क्या संख्या है, क्या करना है, ये 5 और 6 क्या संख्या है, ठीक। और इसका क्या है, एवरेज निकालना। तो एवरेज निकालने के लिए इसके 2 से हमको क्या करना है, डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4, 9 दूना 18, 2 पचे 10, या 2 दूना 4 और 9 दूना 18, यानी 29 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी 29 इसका एवरेज प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, x 3 अंकों की एक ऐसी संख्या है जिसमें 10 12 21 35 और 40 से विभाजित करने पे समान शेष 3 प्राप्त होता है। x का न्यूनतम मान क्या चाहिए, तो वह x इस सब से विभाजित हो जाएगा। जब इस सब से विभाजित हो जाएगा तो 10 12 21 35 और 40 का हमको क्या करना है, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम, जब इसका एलसीएम आप निकालिएगा तो आपको प्राप्त हो जाएगा कितना, 840 इसका एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। कितना, 840। क्लियर। अब वह एलसीएम समान शेष बचता है। जब इस सबको 840 तो 10 से भी आसानी से कट जाएगा, 12 से भी, 21 से, 35 से और 40 से भी आसानी से कट जाएगा। लेकिन अगर समान शेष 3 प्राप्त करना है तो इसमें 3 हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। यानी 843 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 843 एक ऐसी न्यूनतम संख्या है जो इस सभी से भाग देने पे 3 शेष देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्या का योगफल
33 है, उनका एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 72 और 3 है, तो उन संख्या में अंतर ज्ञात कीजिए। दो संख्या का एलसीएम दिया गया, एचसीएफ दिया गया, तो उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। दो संख्या ए और बी है, ठीक है, दो संख्या ए और बी है, इसका हमको क्या दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है, एचसीएफ कितना दिया गया है 3, और एलसीएम दिया गया है हमको 72। हमको क्या पता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये तो हमको पढ़ा, एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, दोनों का मल्टीपल बराबर एचसीएफ 3 मल्टीप्लाई 72, यानी ए इंटू बी बराबर हमको इस तरह से निकाल सकते हैं। जब 72 को 3 से मल्टीप्लाई 3 दूना 6 7 या 21, यानी ए और बी का मल्टीपल कितना हो जाएगा, 216 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए क्या करा है, दो संख्या का योग 33 है, यानी ए प्लस बी बराबर हमको कितना दिया गया, 33, क्लियर। और ए प्लस बी का जब होल स्क्वायर करेंगे, ए प्लस बी का अगर हम लोग होल स्क्वायर निकाल दें तो कितना प्राप्त होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 3 4 9, 9 दूना 18 के 8 हासिल 1, 3 4 स्क्वायर 9, 9 1 10, 1089 प्राप्त हो जाएगा। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर इतना, और 2ab का वैल्यू कितना दिया गया, 216 दिया गया। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 1089 माइनस 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 2 1 3, 2 दूना 4, 432 को जब इसमें से घटाएंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 432 ही नहीं घटेगा, 432 को घटाएंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा कितना, 10। ठीक है, 432 को घटाएंगे तो यही 9 में से 2 गया, 7 पे 8 1 9, यानी 8 में से 3 गया, 5 3 8, 10 में से 4 गया 6, 6 5 7 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए हमको क्या निकालना, उनका अंतर निकालना है, ए माइनस बी का वैल्यू निकालना है। जब इसका स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए और बी का होल स्क्वायर का वैल्यू हमको कितना आ गया, 657 माइनस 2ab, ए बी का वैल्यू कितना है 216, यानी इसमें 216 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त आ जाएगा, ये आपको 432 प्राप्त आ जाएगा। 657 में 432 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 पे 6 7, 5 में से 3 गया 2, 6 में से 4 गया 2, यानी 225, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर इतना। जब इसमें स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। रूट चढ़ने का मतलब ई कितना का रूट है, यानी 15 का रूट है, यानी ऑप्शन ए और बी का डिफरेंस कितना प्राप्त आ गया, 15, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी 15। नेक्स्ट, 3 वर्ष में यदि इतना रुपए की धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से इतना रुपया हो जाता है तो 5 वर्ष में उसी ब्याज की दर से इतना रुपए की धनराशि कितना होगा। यानी 3 वर्ष में कोई धनराशि क्या हो जाता है, 2100 रुपया हो जाता है, ठीक। यानी 3 वर्ष में कोई धन, यदि 1900 रुपया, यानी पी 1900 रुपया है प्रिंसिपल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको नहीं पता है, टाइम दिया है 3 वर्ष में, हमको इंटरेस्ट कितना देता है, 1900 से 2100 होना, यानी 1900 से 2100 होना, यानी 200 रुपया का वृद्धि, यानी 200 हमको इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक। ये 00 से 00 कट गया, यानी आर बराबर कितना हो गया, आर बराबर हो गया 200 बटा 19 ना 38 नित्या 57, आर बराबर 200 बटा 57 प्राप्त हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 5 वर्ष में उसी ब्याज की दर से इतना रुपए की धनराशि कितना होगा, 111400, इतना रुपया की धनराशि। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया, 200 बटा 57 गुनी 1 बटा 100, टाइम कितना दिया गया 5 वर्ष में, ठीक। ये 00 से 00 कट गया, 57 से कट गया 7 दूना 14, यानी 2 दूना 10, यानी 2 मरते, यानी 5 दूना 10, 10 दूना 20, यानी 20, यहाँ करेक्ट आंसर 20 यहाँ आ गया, 20 और 00 यहाँ उतर गया, यानी 2000 रुपये हमको क्या प्राप्त हो रहा है, इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है।
यानी वह धनराशि इतना है तो इसमें 2000 रुपया और इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 13400 में 20000 जोड़ेंगे तो 00431 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, एक आदमी 3 अलग अलग योजनाओं में साधारण ब्याज की 10%, 12% और 15% की दर से 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए धनराशि निवेश करते। प्रत्येक योजना में परिपक्वता पर उसे समान ब्याज प्राप्त होते, तो निवेशित धनराशि का क्रमशः अनुपात ज्ञात कीजिए। कितना धनराशि उसने निवेश किया इसका अनुपात निकालना है। देखिए, पहला धनराशि पी 3 अलग योजना में पी रुपया इंटरेस्ट यूज करता है, कितना 10% के दर से, कितना वर्ष के लिए 6 वर्ष के लिए, ठीक, बटा 100 रेशियो 100 न लिख के यहाँ पे लिख दीजिए परसेंटेज, ठीक। यह धनराशि फिर वही पी की जगह यहाँ क्यू कितना परसेंट की दर से 12% की दर से, कितना वर्ष में 10 वर्ष में 10%, ठीक, बराबर पी क्यू आर कितना है आर 15% की दर से कितना वर्ष में 12 वर्ष में, ठीक। अब क्या कर रहा है तो वो निवेश की गई धनराशि ज्ञात करना है। हमको पी निकालना है, क्यू निकालना है, आर निकालना है। जिसको निकालना है उसको भूल जाइए, क्या कीजिए जिसको निकालना है उसको भूल जाइए, यानी ये वाला संख्या भूल जाइए तो बच के आ रहा है 12 गुने 10। पी की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पी की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 12 गुने 10% प्लस मल्टीप्लाई 15 गुने 12, 15 गुने 12, ठीक, 15 गुने 12, ठीक, पी हो गया। अब क्यू के जगह पे क्या आ जाएगा, क्यू वाला को भूल जाइए, बचा उसको मल्टीप्लाई कीजिए 10 गुने 6 गुने 15 गुने 12, ठीक, पी क्यू। अब आर के जगह पे क्या आएगा, आर वाला को भूल जाइए, बचा कौन 10 गुने 6 गुने 12 गुने 10। अब परसेंटेज सब में लग रहा है तो परसेंटेज से परसेंटेज उड़ गया कैंसिल, इसमें भी 10 आ रहा है, ये 10 खत्म, ये 10 खत्म और ये वाला 10 खत्म, ठीक हो गया। 12 का बात कीजिए, ये वाला 12 खत्म, ये खत्म, ये खत्म। 5 से देखिए, 5 से देखिए नहीं 6 देखिए, ये वाला 6 खत्म, ये 6 खत्म, 6 दूना 12, ठीक। 5 से देखिए 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, यानी अब बच के 3 दूना 6 रेशियो 3 रेशियो 2, यही जो है क्या है वह धनराशि कितना है 6 है, 3 है, 2 है, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मानवी और दर्शन मिलकर किसी प्रोजेक्ट में 40 दिन में पूरा करते हैं। मानवी और दर्शन किसी प्रोजेक्ट को 40 दिन में पूरा करता है। कितना दिन में, 40 दिन में। उन्होंने 25 दिन एक साथ कार्य किए और फिर दर्शन ने कार्य छोड़ दिया। मानवी ने बचा हुआ कार्य 24 दिन में पूरा किया। मानवी को अकेला इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितना दिन लगता? मानवी और दर्शन 40 दिन में पूरा काम करते थे। एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/40, ठीक। इन दोनों मिलकर कितना दिन, 25 दिन एक साथ किया था। एक दिन में 1/40, तब 25 दिन में कितना, 50 25 5 8 40, यानी 5/8 काम किया। तो बचा कितना, 3/8। यह रेस्ट बच गया। यह रेस्ट काम 3/8 काम कौन करता है? फिर दर्शन ने कार्य छोड़ दिया। मानवी ने बचा हुआ कार्य को 24 दिन में किया। मानवी जो है बचा हुआ 3/8 काम को 24 दिन में करते हैं। तो 3 8 24 8, यानी मानवी अकेला उस काम को कितना दिन में करते हैं, 64 दिन में। मानवी अकेला उस काम को कितना दिन में, 64 दिन में। तो इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितना लेगी मानवी अकेला, 64 दिन, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, 23 40 57 और 108 में से प्रत्येक में से क्या घटाया जाए ताकि पूर्ण प्राप्त से समान अनुपाती हो जाए। यानी 23 में से बटा 40, 23/40 -x समान संख्या घटाना है, ठीक। 57 -x बराबर 108 -x, वह कौन सा संख्या घटाए कि समान अनुपाती हो जाए। तो सबसे पहले क्या काम कीजिए, ऑप्शन को यूज कीजिए। यानी पहला ऑप्शन अगर हम लेते हैं 6, x की जगह पे 6 रखेंगे यहाँ और यहाँ, तो इसमें से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18। 6 23 में से जब 6 घटेगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा आपको, 17, ठीक। और 40 में से 6 घटेगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 34 बराबर 57 में से 6 जाएगा तो 51,
और 108 में से 6 जाएगा तो 102, यानी इसका कितना 1/2, 17 दूना 34, यानी 1/2, यानी ऑप्शन ए ही इस प्रश्न को सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एक दुकानदार के पास एक डिब्बे में 50 लीटर तेल है और दूसरे डिब्बे में 35 लीटर तेल है। उस अधिकतम आकार की कंटेनर की धारिता ज्ञात कीजिए जिससे किसी भी डिब्बे को तेल की मात्रा को पूर्णतः मापा जा सके, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी 50 और 35 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना। सबसे पहले 50 को क्या कीजिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकलता है, 35 डिवाइड बाई 50, एक मरतबा लगाएंगे, बचा कितना 10 में से 5, ये हो गया 1, 4 में से 3 का 1, 15, यहाँ 35 उतार देंगे, 15 दूना 30, बचा कितना 5, यहाँ पे 15 उतार देंगे, यानी 5 से 15 तो कट गया, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया 5 लीटर, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना प्राप्त हो गया 5। अगर आपको ये भी तरीका आसान लग रहा है तो आप इसका फैक्टर निकालिए। 50 का फैक्टर कितना होता है, 5 गुने 5 गुने 2, 50, 25 दूना 50। 35 का फैक्टर कितना है, 5 गुने 7। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है, वह संख्या जो दोनों में है। तो दोनों में क्या है, 5 एक ऐसी संख्या है जो दोनों में, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, सबसे बड़ी बहन की आयु क्या है? यदि 3 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाली 5 बहनों की आयु का योग 50 है, 3 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेती, तो सबसे छोटी बहन x है, तो अगला बहन कितना पर होगा x+3, इसके अगला कितना होगा x+6, इसके बाद कितना होगा x+9 और इसके बाद हो जाएगा x+12, x+12। ठीक, जब इसको ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 5x प्लस 12, 12 8 20, 20 से 21, 21 6 27, 27 7 3 30, यानी x+5x+30। जब योग कितना प्राप्त हो रहा है 50 प्राप्त हो रहा है 50। जब इसको 5x माइनस 5x बराबर 50 माइनस 30, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 20/5, यानी 5 जगह 20 यानी 4, यानी सबसे छोटी का आयु कितना हो गया 4 वर्ष, सबसे बड़ी पूछ रहा है। तो 4 + 12, 4 + 12 कितना आ गया 4 2 6, यानी 16, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50% अम्लता वाले 9 लीटर द्रव में 30% अम्लता वाले द्रव में परिवर्तित करने के लिए इसमें कितनी मात्रा में पानी मिलाई जानी चाहिए? यानी 50 लीटर वाले को हमको किस में बदलना है 30 लीटर में, तो कितना इसमें पानी मिलाना चाहिए? 9 लीटर का है तो 50% अम्ल, तो 50% का फ्रैक्शन 1/2, यानी 4.5 अम्ल है। पहले कितना था 4.5 अम्ल था, अम्ल एसिड, ठीक, और नीचे था वाटर, वाटर की कितना था 4.5, तभी तो 9 लीटर होगा। क्लियर। अब क्या कर रहा है, इस द्रव की अम्लता वाले 30% में बदलना है, इसको 30% एसिड होना चाहिए, तो वाटर कितना होगा 70%। इसमें कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाए, हमको अम्ल को एसिड में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, क्या करना है पानी को बढ़ाना है, तो इसमें हम लोग x को ऐड कर देंगे। क्लियर। जब x ऐड करेंगे तो इसको सॉल्व कितना हो जाएगा, कट गया, ये 3 से कट जाएगा, 15 या 45 यानी 1.5, 7 से जब मल्टीप्लाई 7 5 35 के 5 हासिल 3, 7 3 10, 10.5 बराबर 4.5 प्लस x। जब ये घटेगा तो 0, 10 में से 4 गया यानी 6, यानी 6 बराबर x, यानी x बराबर 6 लीटर इसका करेक्ट जवाब होगा, यानी 6 लीटर हमको उसमें मिलाना पड़ेगा। नेक्स्ट, रविकांत 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलता है। साइकिल और पैदल दोनों के द्वारा 40 किलोमीटर दूरी तय करने में रविकांत को 7 घंटे लगते हैं। उसने कितने घंटे साइकिल चलाया? यानी साइकिल से और पैदल टोटल उसको 7 घंटे का समय लगता है। ठीक है। अब पूछ रहा है कि वह कितने घंटे साइकिल चलाया, घंटा यानी कितना देर तक उसने साइकिल को चलाया है। देखिए दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुने समय, चाल गुने समय, यही ना, कितनी घंटे साइकिल चलाई या कितनी देर साइकिल चलाई, कितनी आवर।
कितने घंटे उसने साइकिल चलाया है। इसको देख लेते हैं। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। ठीक, अब देखिए उस क्या करा, रविकांत 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाता है। ठीक है, साइकिल कितना, 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और कितना देर चलाता है, यही ना पूछा, कितने घंटे उसने साइकिल चलाया, तो साइकिल x घंटे तक चलाया प्लस, अब क्या कर रहा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा वो पैदल चलता है, तो वो कितना देर पैदल चलेगा, तो पैदल यानी टोटल वो 7 घंटा तक चला, जिसमें से x घंटा तो उसने साइकिल से चला, तो बचा कितना, 7 माइनस x, इतना ही देर तक उसने क्या किया, पैदल चला। टोटल उसने कितना दूरी तय कर लिया, तो टोटल दूरी उसने 40 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया। कितना, 40 किलोमीटर। अब देखिए 40 किलोमीटर बराबर लिख सकते 12 12.5 यानी 12.5x प्लस 7 या 21 माइनस 3x। ठीक, 7 या 21 माइनस 3x इसमें से घटेगा तो कितना आ जाएगा, 9 हो गया, 10 क्या बराबर 9.5x प्लस 21 बराबर 40। ठीक, जब 21 40 में से घटेगा तो कितना आ जाएगा, 10 में से यानी 40 माइनस 21 बराबर 9.5 x यानी 9, ये हो गया 10 में से, ये हो गया 3 में से 2 गया 1, 19 बराबर 9.5 x यानी x बराबर कितना आ गया, 19 डिवाइड बाई 9.5 यानी पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 बच जाएगा। ठीक है, 190/95, जब इसको काटेंगे तो 19 काटते 19 बचे 95, 5 यानी 5 से 10 कट जाएगा 2 यानी x बराबर 2 घंटा, यानी 2 आवर उसने क्या किया, साइकिल चलाया। 2 आवर उसने क्या किया था, साइकिल चलाया था, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, पाइप ए किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, जबकि यह पाइप बी के साथ मिलकर 4 घंटे में भर सकता है। केवल पाइप बी को पहले 1 घंटे के लिए खोला जाता है, उसके बाद पाइप ए को भी चालू कर दिया जाता है। अब टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। देखिए पाइप ए अकेला 6 घंटे में भर देता है, बी के साथ यह पाइप ए प्लस बी अगर दोनों मिल जाता है तो कितना घंटे, 4 घंटे में भर देता है, यानी वो टंकी कितना लीटर का था, 6 4 के 24 लीटर का था। तो ए 1 घंटा में कितना भरता है, 4 लीटर। ए 1 घंटा में कितना भरता है, 4 लीटर, और ए प्लस बी 1 घंटा में कितना भरता, 6 4 के 24 6 लीटर। ए प्लस बी 1 घंटा में 6 लीटर भरता, यानी कहने का मतलब ए अकेला 4 लीटर भरता है 1 घंटे में, और बी अकेला 2 लीटर भरता है। तब ने 6 होता। अब क्या करा, केवल बी को पहले 1 घंटे के लिए खोला जाता है, तो पहला 1 घंटा में बी कितना भर देगा, 2 लीटर भर देगा। ठीक, अब बच कितना आ रहा है, 24 में से 2 गया यानी 22 लीटर का बारी आ गया। ये 22 लीटर किसको भरना है, उसके बाद ए को भी चालू कर दिया जाता है, और ए प्लस बी दोनों मिलके 22 लीटर को भरना है। ए प्लस बी एक बार में कितना, 6 लीटर भरता है, तो 22 लीटर भरने में कितना देर लगेगा, ये तो 6 4 के 6 12 6 3 18 6 4 के 24, 22 डिवाइड बाई 6 अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 12 6 3 18 19 20 21 22 यानी 4/6। ठीक, अब काटेंगे 2 2 4 2 6 यानी 3.2/3, यानी इसको मिनट 3 घंटा और 2/3 को 60 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 दूना 6 2 दूना 4 यानी 40 मिनट, 30 घंटा 3 घंटा 40 मिनट तो इसको समय लगेगा, किसको, ए प्लस बी को। और बी अकेला 1 घंटा तो भरा था, 1 घंटा इसमें और ऐड हो जाएगा, यानी 4 घंटा 4 आवर 40 मिनट इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, 2 बाइक के क्रय मूल्य का योग इतना है। एक बाइक को 20% लाभ पर और दूसरी को 20% हानि पर बेचा गया। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो तो बेची गई पहली बाइक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 2 बाइक है, पहला बाइक को 20% लाभ पर बेचा जाता है। 20% लाभ का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस पहले क्रय मूल्य और दूसरा होता है विक्रय मूल्य। ठीक, पहले कितना हो गया, 20% लाभ का 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। ठीक, तो पहले क्रय मूल्य अगर 5 रुपया था तो 20% लाभ यानी 1 रुपया ज़्यादा यानी 6 रुपया में बेचते हैं। ठीक, लेकिन पर दूसरे को 20% हानि में, दूसरा भी 5 रुपया में खरीदते हैं लेकिन बेचते कितना में, 4 रुपया में।
अब क्या कह रहा है, यदि दोनों का विक्रमण समान हो, लेकिन कह क्या रहा है, यह 6 और 4 दोनों बराबर है, तो बराबर होने के लिए क्या करना है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना हो जाएगा, देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 और ये हो जाएगा 5 ते 15। ठीक, पहले का क्रैमुल पी 10 रुपया था और दूसरा का 15 रुपया था। दो बाइक के क्रैमुल का योग कितना दिया, इतना, तो पहले का 10 था दूसरा का 15 था, तो दोनों का जोड़ कितना है 25। 25 यूनिट का वैल्यू दिया गया 1 1 2 3 4 5 इतना। एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 चौको 100 4 1 2 3। ठीक, अब क्या कर रहा है, तो पहली बाइक का क्रैमुल ज्ञात किया। पहली बाइक का क्रैमुल कितना 10 यूनिट, एक यूनिट का वैल्यू इतना है, तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना, एक जीरो और इसमें चिपका देंगे, 1 2 3 और एक जीरो और चिपका दिए, यानी 40 पे क्या गो जीरो, 3 गो जीरो, यानी ऑप्शन से इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, पी और क्यू के रूप में इतना को रूपांतरित करना है। देखिए कैसे, 0.037 कितना पे बार है, 37 पे बार है, जितना पे बार हो वह उतना 9 नीचे लिखेंगे, जितना पे बार हो उतना 9 नीचे लिखेंगे। क्लियर, जितना संख्या पे बार होगा, बार लाइन लगा होगा, उतना 9 हम लोग नीचे लिखेंगे, और उस बार के पहले जो जितना संख्या होगा वह संख्या को इसमें से ऐड जोड़ देंगे। उस बार के पहले जितना संख्या होगा उतना जीरो यहाँ पे ऐड करें, एक संख्या तो एक जीरो। ऊपर क्या करेंगे, वही जितना बार है वो उतार देंगे, माइनस उस बार के पहले जो संख्या होगा उसको इसमें से घटा देंगे, जीरो को उसमें से घटा देंगे, यानी 37 डिवाइड बाई 990 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 2 की 5 के पावर 4, 7 के पावर 2 के गुणनखंड जो 50 से विभाज्य है किंतु 100 से विभाज्य नहीं है। 50 से कोई कौन संख्या विभाज्य हो जाए, 50 5 दूना 10। 50 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य हो सकती है, 50 हो सकता है, 5 दूना 100 हो सकता है, 150 हो सकता है, 150 हो सकता है, 200। 50 से विभाज्य है लेकिन 100 से विभाज्य नहीं है, यानी 100 वाला नहीं लेना है। 150 200 नहीं होगा, कितना होगा, 5 से 15 5 चौक 20 50 25 250 हो सकता है। और 100 से विभाज्य वाली संख्या कितना हो, जिसमें 100 हो 200 हो। ठीक, यह 50 से 100 में, देखिए अब देखिए 50 से कोई संख्या कैसे विभाज्य होगा, जो भी संख्या 2 गुने 5 गुने 5, यह संख्या कितना 50 से डिविजिबल है, और 50 से विभाज्य लेकिन 100 से नहीं विभाज्य। 100 से विभाज्य वही संख्या होगा जिसमें 50 में अगर इवेन नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, इवेन नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह संख्या 100 से भी डिविजिबल होगा, लेकिन अगर इवेन नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होगा तो वह संख्या 100 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है, यानी इवेन नंबर को हमको वहाँ से हटाना है। कोई संख्या 50 से कैसे डिवाइड होता है, तो 50 का डिविजन 25 गुने 2, यानी 5 का स्क्वायर गुने 2, वह संख्या क्या है 50 से डिविजिबल है। इसमें देखिए 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 3 के पावर 3 मल्टीप्लाई 5 के पावर 4 मल्टीप्लाई 7 के पावर 2। ठीक, इसमें से हम क्या ले लेते हैं, 5 के पावर 2 कॉमन ले लेते हैं, गुने इसमें से क्या लेते हैं 1 2 ले लेते हैं, बच क्या रहा है 2 के पावर 4 गुनी 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 3 के पावर 3 मल्टीप्लाई 5 के पावर कितना 2 है, तो यहाँ 2 बच रहा है 2 गुनी 7 के पावर 2। ठीक, ये कितना आ गया 50। 50 में अगर इवेन नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वह संख्या 100 से भी डिविजिबल है, तो हमको इवेन नंबर का मल्टीप्लिकेशन छोड़ देना है। यहाँ इवेन नंबर कितना है 2 के पावर 2 ही, इसको छोड़ दीजिए, 2 के पावर 2 वाले को भूल जाइए। ठीक, अब बच कितना रहा है 3 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 गुने 7 के पावर 2। अब कह रहा है कितने गुणनखंड होंगे, कितने गुणनखंड 50 से विभाजित। तो अब गुणनखंड निकालने के लिए क्या करते, 3 के पावर 3 है तो एक और जोड़ देते हैं 4 मल्टीप्लाई 5 के पावर 2 है तो एक और जोड़ देंगे 3 मल्टीप्लाई 7 के पावर 2 है तो एक और जोड़ देंगे 3, यानी 4 थे 12 12 जो 12 थे 36, यानी 36 वह ऐसी संख्या है जो क्या है 50 से तो डिविजिबल है लेकिन 100 से विभाज्य नहीं है, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, ए 11 23 और 17 का औसत 15 है, यानी a + 11 + 23 + 17
बराबर कितना दिया गया है 1 2 3 4 यानी 15 चौका 15 गुनी 4 15 चौका 60। ठीक, जब इसमें जोड़ेंगे तो कितना 7 3 10 1 11 के 1 हासिल 1 2 1 3 1 4 1 5 51 यानी a प्लस 51 बराबर 60 यानी a बराबर कितना आ गया 9। a का वैल्यू हमको क्या प्राप्त हो गया 9 प्राप्त हो गया। अब क्या कर रहा है a आगे क्या कर रहा है a प्लस आगे क्या कर रहा है a प्लस b प्लस 12 प्लस 25 का औसत 16 दिया गया तो 16 चौका 64 यानी a प्लस b बराबर कितना होगा 64 माइनस 5 6 7 2 1 3 37 7 2 14 7 5 में से 3 गया 2 27 यानी a प्लस b बराबर आ गया 27। a का वैल्यू दिया गया 9 यानी b बराबर कितना होगा 27 माइनस 9 9 का 18 9 या 27 18 आ गया यानी b का वैल्यू आ गया 18। अब हमको क्या करें a और b का रेशियो निकालना है a और b का तो a का वैल्यू कितना है 9 और b का वैल्यू 18 9 दूना 18 यानी 1/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा 1/2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है तो धनराशि ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बराबर होता है d बराबर p इंटू आर बटा 100 का होल स्क्वायर। p d बराबर p इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर। डिफरेंस कितना दिया है साधारण ब्याज का अंतर 16.32 बराबर p प्रिंसिपल ज्ञात करना है r 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 100 डिवाइड करना है 2 का स्क्वायर करना है 5 दूना 10 20 20 का स्क्वायर 400 यानी p बराबर कितना हो जाएगा 16.32 मल्टीप्लाई 400। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 4 दूना 8 4 से 12 के 2 हासिल 1 6 4 के 24 1 25 के 5 हासिल 2 4 2 6 यानी 65328 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का इस पॉइंट से ये 2 जीरो घट गया यानी 6528 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 3 कारों की चाल का अनुपात 2:3:4 है। इनके द्वारा समान दूरी तय किए जाने के वाले समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए चाल स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम डी/टी। डिस्टेंस अगर सेम हो तो स्पीड का जो रेशियो होता है वह टाइम के रेशियो के क्या होता है अपोजिट होता है। अब देखिए स्पीड का क्या रेशियो दिया गया है स्पीड दिया गया है 2:3:4 तो इसका टाइम का क्या रेशियो हो जाएगा 1/2 1/3 और 1/4। और जब इसको सॉल्व कीजिएगा 12 से मल्टीप्लाई कीजिए तीनों में यानी 6 दूना 12 3 चौका 12 4 से 12 6:4:3 यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब। अब देखिए अगर ऐसे भी ना निकाल के इस तरह भी सोचा जा सकता है। जैसे देखिए कितना दिया है 2:3:4 दिया गया। ठीक, अब अपोजिट निकालना जिसका निकालना है इसको निकालना है तो इसको भूल जाइए इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए 6 4 के 24। ठीक, एक की जगह 24 इसको निकालना इसको भूल जाइए बचा क्या 4 दूना 8। ठीक, इसको निकालना इसको भूल जाइए बचा क्या 3 दूना 6। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए 2 से काट दिए 3 दूना 6 4 दूना 8 और 6 4 के 24 यानी 6:4:3 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट तेंदुलकर शब्द में से 2 अक्षर चुने जाते हैं दोनों अक्षरों के स्वर्ण होने की क्या प्रतिशतता है। जब भी चुनना हो तो क्या लगाएंगे परमुटेशन लगाएंगे परमुटेशन जब भी चुनना हो तो परमुटेशन लगाएंगे और जब भी सजाना हो तो क्या करेंगे कम्बिनेशन लगाएंगे। चुनने का बात किया जाए तो परमुटेशन और सजाने का बात होगा कम्बिनेशन। अब देखिए तेंदुलकर शब्द के 2 अक्षर चुने जाए दोनों अक्षर के वोवेल होने की क्या संभावना। वोवेल कौन सा है एक ए ई आई और यू 2 और 1 3 वोवेल है। वोवेल कितना है इसमें वोवेल कितना आता 3। ठीक, कॉन्सोनेंट का बात छोड़ दीजिए वोवेल इसमें कितना है। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल नंबर कितना है टोटल लेटर कितना है 9। अब हम क्या लगाना परमुटेशन लगाना है। परमुटेशन क्या होता है NPR बराबर है फैक्टोरियल n डिवाइड बाय फैक्टोरियल n माइनस आर। क्या होता है फैक्टोरियल n डिवाइड बाय फैक्टोरियल n माइनस आर होता है। ठीक,
अब देखिए क्या करा है, तो वॉवेल को हमको चुनना है, 2 वॉवेल को। 3p में से हमको 2 गो p निकाल लेना है, डिवाइड बाय कितना 9 गो में से 9p/2। ठीक, 9 में से 2 को चुनना था। अब देखिए 3p/2 को क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाय 3 में से 2 गया फैक्टोरियल 1, 3 - 1 लिखेंगे, डिवाइड ये बड़ा वाला साइन आ गया। अब देखिए फैक्टोरियल 9 डिवाइड बाय कितना लिख सकते हैं, 9 में से 2 गया फैक्टोरियल 9 - 2, ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाय ये वाला जब 3 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 1 मल्टीप्लाई नीचे वाला यहाँ आ गया फैक्टोरियल 9। अब देखिए अब ये वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 9 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 7, यानी ये 1 का कोई वैल्यू नहीं, फैक्टोरियल 3 गुने 2 फैक्टोरियल 1 से 1 कट जाएगा, 1 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 7 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुनी फैक्टोरियल 7 को फैक्टोरियल 7 ही लिखेंगे। ठीक, नीचे देखिए 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुने 8 गुने फैक्टोरियल 7। इस फैक्टोरियल 7 से ये वाला कट जाएगा, 3 से 9 कट जाएगा, 3 - 9 2 से 8 गया, 2 चुका 8, यानी 1/12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1/12, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, 1/12। क्लियर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने चैनल BSc बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल बटन को दबा दें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक यू वंस अगेन।